तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया, तूने लगाया गले से मेरे दिल को करार आया, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार का मैं डिस्कशन के लिए लाया हूं। वो पार्ट 8 है। अब तक 7 पार्ट आपको अपलोड कर दी गई, आप देख सकते हैं जाकर। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होती है, वाक्य क्या होता है या वाक्य किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस होता है, इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है उसे हम लेटर कहते हैं। और जब लेटर को एक मीनिंगफुल ग्रुप में हम लोग सजा देते हैं या एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड होता है। और आज हम लोग लेटर से आगे वर्ड की बात करेंगे और वर्ड से आगे सेंटेंस की बात करेंगे आज। तो सबसे पहले आपने देखा कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम लेटर कहते हैं। और लेटर का जो ग्रुप होता है जो मीनिंगफुल होता है, जिसका अर्थ निकलता है, उसे वर्ड कहते हैं। और वर्ड को मिलाने से सेंटेंस का निर्माण होता है, लेकिन वैसे वर्ड जिसे एक क्रम से सजाया गया हो, जिसका मीनिंग निकलता हो। तो देखिएगा डेफिनेशन का, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कोई भी जो वाक्य होता है एक समूह होता है किसका, वर्ड्स का, शब्दों का, दैट जो मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि पूर्ण अर्थ देता है, यानी पूर्ण अर्थ बनाता है। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको इस तरीके से एक वाक्य दिया गया है, इज ए दिस इज अ, यहां पे लिखा है ए दिस इज और बोआ लिखा है, तो आप बताइए क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है? तो बिल्कुल नहीं दे रहा। वर्ड तो है, ए मीन्स होता कोई या एक, दिस मीन्स या, इज माने है, बोआ मीन्स लड़का। वर्ड का ग्रुप तो जरूर है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अगर आप इसी को इस तरीके से अगर लिख देते हैं, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, तो यह कंप्लीट सेंस दे रहा है। और हम वैसे वर्ड के समूह को जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो सेंटेंस कहते हैं। तो ये था आपका सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखिएगा सेंटेंस के बारे में। कहता है कि सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा, इट ऑलवेज बिगिंस विद ए स्मॉल लेटर, इट बिगिंस विद कैपिटल, सॉरी, सेंटेंस स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, बल्कि वो होते हैं कैपिटल या आपके जो होते हैं ब्लॉक लेटर से शुरू होते हैं। इट बिगिंस विद कैपिटल और ब्लॉक लेटर, यानी सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वह या तो कैपिटल लेटर, उसी को हम कहते हैं ब्लॉक लेटर भी कहते हैं, शुरुआत होती है। एंड इंड्स, और उसका समाप्ति जो होता है या तो फुल स्टॉप से होते हैं, या क्वेश्चन मार्क से होते हैं, या एक्सक्लामेशन मार्क से होता है। तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। दूसरी बात, उसका अंत जो होता है या तो फुल स्टॉप से होगा, या क्वेश्चन मार्क से होगा, या एक्सक्लामेटरी साइन से होगा। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को शुरुआत और अंत कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल है जो कि हम आगे चल के बताएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा है सुप्रिया, देखिए फर्स्ट लेटर है इसका कैपिटल में लिखा गया है, इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सुप्रिया एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे देख सकते हैं आर यू और रीडिंग अ नोवेल, आर यू रीडिंग अ नोवेल, क्या आप उपन्यास पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे स्टार्टिंग की गई है कैपिटल लेटर से की गई है। उसके बाद ओह, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो ओह लिखा गया है यहाँ पे, ये चूंकि सरप्राइज को बता रहा है, आश्चर्य को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन दिया गया है, आई एम अंडन। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं जिस पर हम लोग सरप्राइज को व्यक्त करते, एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी साइन से बताते हैं। टू आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस का यूज करते हैं उसे क्वेश्चन मार्क, और जनरली जो स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं, उसे हम फुल स्टॉप से इंड करते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि हमेशा सेंटेंस की शुरुआत आप जब भी करेंगे तो कैपिटल लेटर से ही करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस
देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला होता असर्टिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। असर्टिव और डिक्लेरेटिव, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है, जनरली जो स्टेटमेंट होते हैं या तो अफर्मेटिव होते हैं या निगेटिव हो, तो दोनों जो होते हैं वह आपके असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यू शुड राइट सम सेंटेंसेस, आपको कुछ वाक्य लिखना चाहिए, यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। यू शुड नॉट चीट योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्त को ठगना नहीं चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, तो ये निगेटिव है। यानी अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य। टू आस्क क्वेश्चन, जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आर दे कमिंग, क्या वे लोग आ रहे हैं, या व्हेन आर दे कमिंग, वे लोग कब आ रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन है, इसीलिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाएंगे। इंपरेटिव का मतलब होता है आदेश या प्रार्थना सूचक वाक्य। इसे हम लोग ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस देने का काम करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में बोल सकते हैं गेट आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर निकल जाओ। ड्राइव केयरफुली, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाओ। या टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, प्लीज गिव मी 100 रुपीज। तो ये एडवाइस देते हैं, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लीजिए। या बोलते हैं अगर हम कि प्लीज गिव मी 100 रुपीज, हम उसे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मुझे 100 रुपए दे दीजिए। गेट आउट ऑफ द रूम, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं। ड्राइव केयरफुली, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाओ, एडवाइस दे रहे हैं। तो इन सब बताने के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, यह जो होता है यह सरप्राइज, सडन फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे हाउ वेल शी सिंग्स, कितना बढ़िया गाती है वो। व्हाट नाइस आइडिया, कितना बेहतरीन विचार है। आउच इट हर्ट्स मी, यह मुझे चोट पहुंचाता है। तो ये सारा एक्सक्लामेटरी है। ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक वाक्य, जो आपके विश को, आपके डिजायर को बताता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी लंबी उम्र दे। विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। विश यू हैप्पी बर्थडे, आपका जन्मदिन मुबारक हो। तो जो आप इच्छाएं व्यक्त करते हैं, अपने फीलिंग्स को बताते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आपने देखा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। तो आइए हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं, पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। ध्यान दीजिएगा, असर्टिव, असर्टिव जो है शब्द वह असर्ट वर्ब से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दृढ़ता पूर्वक कथन कहना। या जब हम किसी भी चीज पर जोर देकर, बल देकर कुछ कहते हैं, तो वह कहते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस या असर्ट। देखिए जनरली सामान्य जो कथन होते हैं ना, चाहे वह अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों जो होता है वह कहलाता है आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। कहता कि जिस वाक्य में वक्ता अपने कथन को दृढ़ता पूर्वक कहता है, दृढ़ता पूर्वक का मतलब होता है कि उसके जो बोलने का जो बात होती है उसमें कुछ दम होता है, वह असर्टिव सेंटेंस होता है। जबकि डिक्लेरेटिव शब्द जो है डिक्लेयर वर्ब से बना है और जिसका अर्थ होता है घोषित करना। जब आप कोई चीज का घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं, तो वह डिक्लेयर कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य में वक्ता अपने कथन को या तो साधारण रूप से कहे, या वह साधारण रूप से घोषित करता है, जोर देकर करे, या दृढ़ता पूर्वक कहे, या घोषित करे, तो ये सारा का सारा कहलाता है आपका कौन सा, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा, ये मेरा एक स्टेटमेंट है। माई ब्रदर इज कुकिंग फूड, मेरा भाई जो है खाना बना रहा है, तो ये सारा क्या है, मेरा एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, जिसे हम असर्टिव कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसको दो प्रकार होते हैं, यानी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, या जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य।
और निगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें देखिए यू प्ले टेनिस, आप टेनिस खेलते हैं, यह एक सकारात्मक अफर्मेटिव बातें हैं। लेकिन राधा डज नॉट रीड ए बुक, राधा किताब नहीं पढ़ती है, यह एक आपका नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें डिनाई हो, मना किया जा रहा हो, जिसमें नहीं लगा हुआ हो, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिएगा, तो ये जो टाइप्स था आपका असर्टिव सेंटेंस का था, तो अब समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जनरली इसमें दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। जैसे अगर बोले कि आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, ये मेरा नकारात्मक है। तो दोनों जो होते हैं ना, वही कहलाते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस। अगर एक लाइन में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जिस कथन के माध्यम से, स्टेटमेंट के माध्यम से जो वक्ता होते हैं, बोलने वाले होते हैं, वह अपने बातों को साधारण रूप से व्यक्त करते हैं, वही हमारा कहलाता है कौन चीज, असर्टिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस जो होती है उसकी पहचान क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगा होता है, याद रखिएगा। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं उसका टाइप्स या काइंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का जनरली अर्थ अगर एक लाइन में समझिएगा तो कह सकते हैं टू आस्क, यानी पूछताछ करना। जब भी हम किसी से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव जो शब्द होते हैं वह इंट्रोगेट वर्ब से बना है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ करना। यानी जब भी हम किसी से पूछताछ करते हैं तो वह इंट्रोगेट कहलाता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य से किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाए, याद रखिएगा, इस पर जोर दीजिएगा, जब कोई प्रश्न पूछा जाए, जब पूछा जाता है तो वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इज सी योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है। हुज डाउटर आर यू, किसकी बेटी तुम हो, यानी तुम किसकी बेटी हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वैसे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे हम बोल सकते हैं इज, एम, आर, was, were, shall, will, has, have, had। तो ये सारा जो है आपका, या डू डज भी आते हैं इसमें, डू, डज, डिड। तो ये सारा हेल्पिंग वर्ब से। अगर आप किसी भी वाक्य में स्टार्टिंग और इन वर्ड से देखेंगे तो समझ जाइए कि यह आपका कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। क्वेश्चन वर्ड जैसे WH, जिसको जानते हैं आप लोग, जैसे हो गया व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, etc। तो ये सारा जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे और उसके जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब जरूर लगा होगा, तो समझ जाइएगा कि वह भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं। और पहचान इसका है कि इन सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। क्वेश्चन मार्क देखिए, ये है आपका फुल स्टॉप और ये है आपका क्वेश्चन मार्क, तो ये जरूर आपको इस प्रकार के वाक्य में लगे रहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस, आदेश या प्रार्थना सूचक वाक्य। आइए देखिए इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा, इसे आदेशात्मक वाक्य भी हम लोग कहते हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, यानी जनरली इंपरेटिव जो शब्द है वह इंपेरियर शब्द से निर्मित हुआ है और जिसका अर्थ होता है आदेश देना, यानी टू कमांड। सिंपली बात है कि इंपरेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य को कहा जाता है जिससे हम आदेश देते हैं या निवेदन करते हैं, सलाह देते हैं, तो वो सारे सेंटेंस जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, यह है रिक्वेस्ट, निवेदन किया जा रहा है। काइंडली ग्रांट मी ए लीव, मुझे छुट्टी प्रदान किया जाए या प्रदान करे, रिक्वेस्ट है।
कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर से संपर्क करो, यह आपका एडवाइस है, सलाह है। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने शिक्षकों की मदद करो या सम्मान करो। रेस्पेक्ट यानी इज्जत या सम्मान कीजिए, ये आपका सलाह दे रहे हैं। देखिए, सलाह देना काम है आपका, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला उस काम को करेगा ही। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि रीड केयरफुल्ली एट होम, सावधानी पूर्वक घर पे पढ़ो, तो क्या जरूरी है कि वह पढ़ेगा ही? लेकिन जो मेरा काम है मैंने कर दिया। पहचानेंगे कैसे? तो इस प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस में अधिकतर फुल स्टॉप लगा होता है, इस तरीके का शाइन होते हैं। लेकिन जब इमोशन को बताना हो, भाव को बताना हो, फीलिंग्स को बताना हो, तो उसके लिए हम एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग करते हैं, मार्क का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे आप देख सकते हैं, वॉच आउट योर स्नेक्स, वॉच आउट योर स्नेक्स मतलब कहता है कि आपको जब किसी सांप के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि आप बाहर जाके देखिए, तो उसके लिए हम जब इमोशन की बात है तो वहां पे एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें हम निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डोंट लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं डोंट एनवाय मी, यानी मुझ पर गुस्सा मत करो। इस तरीके से डोंट आउट या डोंट प्ले इन द या ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। तो इसका निगेटिव हम लोग डू नॉट या डोंट से भी बनाते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए, एक्सक्लामेटरी का अर्थ ही होता है आश्चर्य या विस्मय व्यक्त करना, यानी सरप्राइज। एक्सक्लामेटरी शब्द एक्सक्लेम वर्ब से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य या विस्मय व्यक्त करना। अर्थात जिन सेंटेंसेस से स्पीकर आश्चर्य, दुख, खुशी आदि के भाव व्यक्त करते हैं, वही कहलाते हैं आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसे हाउ वेल शी सिंग्स, कितना बढ़िया वह गाती है। व्हाट नाइस आइडिया, व्हाट अ नाइस आइडिया, कितना अच्छा विचार है। पहचानेंगे कैसे एक्सक्लामेटरी वाक्य को? तो जनरली इसके वाक्य के अंत में एक्सक्लामेटरी मार्क लगा रहता है, इस तरीके से। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा दो प्रकार के होते हैं, या तो हो सकते हैं किसी को आप कर्ज देंगे, श्राप देंगे, या किसी को बूंद देंगे, वरदान देंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वह है जिसे आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, श्राप दे सकते हैं या वरदान प्रदान कर सकते हैं। तो यह शब्द जो है व्यक्त करने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सामान्यतः मे और विश से शुरू होता है, और जब वाक्य एक्सक्लामेटरी मार्क से अंत होता है, यह जो वाक्य होता है हमेशा एक्सक्लामेटरी मार्क से अंत होते हैं। जैसे विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू अ हैप्पी जर्नी। तो ये सारा वाक्य जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आई विश आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ये हमारा चल रहा था पार्ट 8 नहीं, और अगले पार्ट लेकर आ रहा हूं बड़ी जल्दी में, पार्ट 9। तब तक बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए, और खुद पढ़िए, दूसरे को भी पढ़ने का मौका दीजिए शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।